क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कभी कि आपके रसगुल्ले फट गए हों या फिर आपके रसगुल्ले या चमचम खुल गए हों? रसगुल्ले बन तो गए हैं, फूल भी अच्छे गए हों, लेकिन बाद में पिचक गए हों? क्योंकि जब हम रसगुल्ले बनाने जाते हैं तो ऐसी परेशानी हो जाती है। मैंने कई सारी वीडियोज़ देखी, कई सारी रेसिपीज़ भी देखी, पूरा मेज़रमेंट भी किया, प्रॉपरली हर चीज़ की, लेकिन फिर भी रसगुल्ले जो है ना उनकी गड़बड़ हो ही जाती है। क्यों? ये सब छोटी-छोटी टेक्निक्स होती हैं और इन चीज़ों को आज हम इस वीडियो में सीखने जा रहे हैं। अगर आपको रसगुल्ले बनाने हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखें और बार-बार देखें कि कहाँ से आपसे जो है वो गड़बड़ हो रही है। अगर हम 1-2 पॉइंट भी छोड़ देते हैं, तो वहीं हमारे रसगुल्ले बर्बाद हो जाते हैं और सारा सामान खराब हो जाता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं रसगुल्ले के राज़ को खोलना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सबको? तो सबसे पहले हमने ले लेनी है एक देगची जिसमें हमने 2 टेबलस्पून के करीब जो है वो पानी डाल देना है। वो इसलिए कि हम इसमें उबालेंगे दूध को और दूध उबालने से पहले जब आप थोड़ा-सा पानी डाल लेते हैं ना उसकी वजह ये होती है कि जैसे अब अगर आप नहीं डालते ना तो दूध जो है वो नीचे जाके थोड़ा-सा वो उसकी जो मलाई है वो पैंदे के साथ चिपक जाती है। अगर आप 2 चम्मच पानी के डाल देते हैं ना तो फिर ये नहीं होता। तो यहाँ पे 1 किलो दूध लिया है, बिल्कुल मैंने वो नॉर्मल दूध जो दोधी दे के जाते हैं वही है, कोई ख़ास नहीं है कि गाय का है या भैंस का है, क्योंकि वो जब देते हैं तो मिलावट भी होती है, गाय-भैंस का भी इकट्ठा ही होता है, ऐसा ही होता है सारा मामला। तो दूध को बॉयल आ चुका है, उसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। साथ ही दूसरी साइड पे हम इसकी चाशनी बना लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पे 1 किलो दूध लिया है ना, तो 1 किलो ही यहाँ पे चीनी जाएगी जी। जैसे कि 4 कप दूध है, तो 4 कप ही चीनी के यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 कप जो है वो चीनी के डाल दिए और 2 कप इसमें जाएँगे पानी के। तो ये आपने याद रखना है कि जितना आपने दूध लेना होता है ना, अगर रसगुल्ले बनाने हैं अपने, तो जितना आपने दूध लेना है उतनी ही आपने चीनी लेनी है, उसकी उतनी ही चाश बनेगी। तो यहाँ पे 2 कप पानी, 4 कप चीनी का इस्तेमाल हुआ है, 4 कप दूध का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे ताकि चीनी इसमें मेल्ट हो जाए। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा, हमने इसको बहुत ज़्यादा ना कोई तार देनी है, ना कोई ऐसा कुछ भी नहीं, बस हमने चीनी मिक्स हो जाए और एक बॉयल इसमें आ जाए और इसको फ्लेम को हमने ऑफ कर देना है, बस इतना ही करना है, ये याद रखिए आप, ठीक है? तो इससे ज़्यादा नहीं आपने इसको पकाना, ये काम आपने पहले ही बना करके जो है ना वो रख लेने हैं। तो दूध को हमने ठंडा होने के लिए रखा हुआ है, यहाँ पे चाशनी में भी बॉयल जो है वो आ चुका है, तो इसको साइड पे करते हैं, ठीक है? और अब दूसरा काम कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो बहुत ज़रूरी काम है, यहाँ पे हम ले लेंगे एक बर्तन जिसमें हम डाल लेंगे 2 टेबलस्पून विनेगर, विनेगर हो तो विनेगर डाल लें, लेमन पड़ा है तो आप 1.5 से 2 टेबलस्पून लेमन के डाल लें और इसमें देखिए मैंने डाल दिया तकरीबन 1/4 कप पानी का डाल के इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया। डायरेक्ट हमने दूध में इसको नहीं डालना। अच्छा, दूध जो है अब इतना ठंडा हो गया है कि देखिए फिंगर को ये गरम लग रहा है, लेकिन फिंगर मैं इसमें डाल भी सकती हूँ। तो बस अब थोड़ा-थोड़ा करके विनेगर वाला पानी जो है ना वो आप इसमें डालेंगे और आहिस्तगी से हम इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे। यहाँ पे देखें, मैंने वीडियो को बिल्कुल भी फ़ास्ट नहीं किया। आप देख रहे हैं कि मैं कैसे इसको चम्मच को से मिक्स कर रही हूँ, बहुत ही स्लोली-स्लोली। तो यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा डालेंगे। जैसे ही दूध जो है वो फटने वाली साइड पे जाएगा, विनेगर अगर अगर बच जाएगा तो वो आपने उसको डिस्कार्ड कर देना है, वो आपने फिर इस्तेमाल नहीं करना। तो बस अब यहाँ पे देखें, जैसे ही मैं थोड़ा-थोड़ा करके डाल रही हूँ तो इसमें कड़ल जो है वो बनना शुरू हो चुके हैं। ये देखें, यहाँ पे ये फट गया है और दूध जो है यहाँ पे देखें हल्का-हल्का ग्रीन-ग्रीन सा हो जाता है और पानी ग्रीन हो जाता है और दूध जो है वो फट के छेना सा बन जाता है। अब यहाँ पे इसको 5 मिनट की रेस्ट आपने ज़रूर देनी है, ठीक है? जब ये दूध आपका पतीली में फट जाए तो उसको 5 मिनट आपने रेस्ट देनी, उसके बाद ये वाला काम करना जो कि मैं अब कर रही हूँ। यहाँ पे आपने कोई भी मलमल का कपड़ा ले लेना है, बारीक कोई दुपट्टा ले लें, कुछ भी जो आपके पास हो, नीचे बर्तन रखें, उसके नीचे छन्नी रखें और उसके ऊपर कपड़ा रखें, ठीक है? अब ये देखें, यहाँ पे 5 मिनट बाद मैंने इसको जो है ना छेने को यहाँ पे इस कपड़े में डाल के तो हम इसको अब इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो छान लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से आपने हाथों की मदद से इसको हल्का-हल्का प्रेस करते हुए इसका सारा जो मॉइस्चर है ना, पानी वो निकाल लेना है। तो यहाँ तक निकालना है कि जब ये पहले तो पानी निकलेगा, उसके बाद जैसे-जैसे आप निकालते जाएँगे तो हल्का-हल्का जो है वो दूध भी निकलना शुरू हो जाएगा। मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। तो बस इसमें हल्का-सा ही मॉइस्चर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं होना चाहिए, तो आपका छेना बहुत पतला रह जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से हल्का-हल्का प्रेस करते-करते जाते आप जाएँगे तो ये देखें, अब ये व्हाइट जो पानी ग्रीन था वो व्हाइट होना शुरू हो गया ना। तो बस अब समझ लें कि आपने अच्छे से इसको निचोड़ लिया है। अब ये पानी भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, इसका भी क्या करना है मैं आपको बाद में बताती हूँ।
तो यहाँ पे जो छेना हमने निकाल लिया था कपड़े में, उसको निकाल लेते हैं एक बड़े बर्तन में, इस तरीके से। और अब हम इसको मसल लेंगे। मसलना आपने इसको सिर्फ़ 10 से 12 मिनट है, बहुत ज़्यादा आपने इसको नहीं मसलना और मसल के आपने इसको इतना मुलायम कर लेना है कि जैसे मक्खन की तरह ना, बस ये आपने इसका दाना सारा ख़त्म करना है क्योंकि हल्के-हल्के छोटे-छोटे बारीक-बारीक से इसमें ना छेने में दाना होता है, तो वो आपने मसल लेना सिर्फ़ 10 से 12 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पे जाएगा हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर जो कि हम केक में इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा-सा इसके ऊपर मैं पानी डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून ताकि जो ये बेकिंग पाउडर है ये थोड़ा-सा एक्टिवेट हो जाए। अब इसको हाथों की मदद से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा यहाँ पे देखिए इसको मिक्स कर लिया मैंने बहुत अच्छे से ताकि ये सारा ही एक्टिवेट हो जाए इसके अंदर। और अब इसमें जो जाएगी चीज़ इसकी बाइंडिंग के लिए वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे लेंगे हम 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर ही आप इसमें डालें जो कि सूप वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। ऐसे मैदा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन बेस्ट जो रहता है वो कॉर्नफ्लावर ही रहता है। तो यहाँ पे डाल के इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको पहले ये चिपका-चिपका सा लगेगा ज लेकिन जैसे-जैसे आप इसको मिक्स करते जाएँगे ना तो ये जो है ना आपके हाथ से भी ये जो उतर जाएगा और बर्तन को भी बिल्कुल साफ क्लीन कर देगा। यहाँ पे देखें हाफ टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ले ली है सूजी, ठीक है? तो ये भी डालें आप सूजी है तो डाल दें, नहीं है तो ये ज़रूरी नहीं है लेकिन कॉर्नफ्लावर ज़रूर आप डालें, ठीक है? तो मैंने मेरे पास थी पड़ी तो इसलिए मैंने इसमें डाल दी है। अच्छा ये है कि जो इसमें मॉइस्चर वगैरह होता है ना उसको ये सोक कर लेती है। अब यहाँ पे देखिए इसको मसलना थोड़ा-सा मिक्स कर लिया बहुत अच्छे से ये देखिए हमारा ये यहाँ पे जो है बैटर सारा जो है डो बन चुकी है जिससे हमने के रसगुल्ले बनाने हैं। तो ये देख सकते हैं आप। बहुत अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और अब इसको साइड पे करके इसको थोड़ा-सा ना लंबाई में हम इस तरीके से कर लेंगे ताकि हम क्या आज बना रहे हैं कलरफुल रसगुल्ले बना रहे हैं। ठीक है? जो कि अक्सर मतंजन में, ज़र्दे में और जो कस्टर्ड वगैरह उसमें भी इस्तेमाल होते हैं ना। तो यहाँ पे देखें मैं इसको 4 कलर की बना रही हूँ जैसे 3 में मैं कलर लगाऊँगी यहाँ पे मैं इसको दे रही हूँ लाइट पिंक कलर। आपने देखा होगा कि अक्सर जो है वो जो दुकानों पे कलर हैं कलरफुल होते हैं वो बहुत डार्क कलर नहीं होते। लाइट-लाइट से कलर होते हैं ग्रीन वाला, पिंक वाला और येलो वाला ना। तो और एक व्हाइट होता है। तो हम लाइट कलर इस टाइम पे इसमें रखेंगे ना तो पकते-पकते ये बिल्कुल उस कलर के ही हो जाएँगे जैसे कि हमें शॉप से मिलते हैं, बेकरी से मिलते हैं। तो उसके बाद आपने इसको किसी न किसी मतलब इस तरीके से पेपर से रैप करके ज़रूर रखना है। आपने इस तरह खुला नहीं छोड़ना है, इसके ऊपर जो है ना फिर वो पपड़ी सी बन जाएगी तो आपका सारा मटीरियल जो है वो ख़राब हो जाएगा। अब यहाँ मैं ग्रीन कलर डाल रही हूँ वो भी बहुत थोड़ा, थोड़ा-सा कलर डालना है, ठीक है? इसको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद आपने इस तरीके से इसको रैप कर देना। अच्छा बाय चांस अगर आपसे ये वाला मिक्सचर थोड़ा ना हार्ड बन जाता है तो फिर आपने इसको थोड़ा-सा नरम करने के लिए क्या करना है, आपने इसमें थोड़ा-सा पानी बहुत जैसे कहते हैं कि 2-3 कतरे इस तरीके से डालते हुए मसलना है, वो सही हो जाएगा। ये नहीं कि 1 टीस्पून या हाफ टी स्पून या इस चम्मच की मदद से नहीं, आपने हाथ भिगोना है और उँगलियों पे जितना पानी लग जाए उसके साथ बस आपने इसको मसलना बस, ज़्यादा पानी नहीं आपने डालना, अगर आपसे ये हार्ड हो जाए तो। यहाँ पे येलो कलर भी बहुत लाइट सा मैंने डाल के कर दिया और ये एक व्हाइट वाला वैसे ही छोड़ दिया। अब क्या है कि अब हम इसकी बना लेते हैं, गोलियाँ बना लेते हैं। अब आपने अगर बहुत ज़्यादा छोटे बनाने हैं तो वो भी बना सकते हैं, नॉर्मल बनाने हैं वो भी बना सकते हैं, बड़े बनाने हैं वो भी बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है? यहाँ पे मैं बनाऊँगी, ना बहुत बड़े होंगे, ना बहुत छोटे होंगे, बस उस दरमियाने से साइज़ के मैं बना रही हूँ, ठीक है? ये देखिए पहले आपने लंबा इसको किया उससे ये इस तरीके से आपने ना बराबर की गोलियाँ जो है ना वो निकाल के रख लेनी है। उसके बाद इसको आपने थोड़ा-सा प्रेशर देना है। प्रेशर देने के बाद आपने इसको गोलाई में ले आना है। जैसे आप इसको प्रेशर दे के करते जाएँगे तो ये एक गोली सी बन जाएगी। ये देखिए एक बॉल बन जाएगी बहुत ही ईज़िली। तो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर क्रैक नहीं होना चाहिए कोई भी। क्रैक आएगा तो वो फिर शीरे में जाके फटेगा, उसका भी ये हो जाता है कि वो फटता फिर उसके अगर वो बिलफ़र्ज़ नहीं भी फटता तो क्रैक जो है वो ऊपर सरफ़ेस के ऊपर जो है अगर वो गुलाब जामुन है या रसगुल्ले उसके ऊपर अच्छे नहीं लगते। तो इसी तरीके से मैं सभी की जो है ना गोलियाँ बना लूँगी सभी कलर्स की। तो इस देखें गोलियाँ बनाने के बाद भी आपने इसके ऊपर रैप कर देना ताकि ये ड्राई ना हो ना। ठीक है, यहाँ पे चाशनी आपको पता है पहले से बना के रखी हुई थी हमने उसको गरम कर लेते हैं। गरम करेंगे और साथ ही में इसमें वो जो मैंने आपको बताया था कि हमने वो पानी जो रखा था इसमें से निकला था छेने में से, वो यहाँ पे मैं डाल दूँगी हाफ़ कप, ठीक है? जैसे ही वो डालूँगी और एक टेस्ट के लिए मैंने इसमें डाला है, देखिए साथ ही बॉयल आना शुरू हो चुका है।
तो 1 से डेढ़ मिनट इस उबलते हुए चाशनी में इस गोली को हम रहने देंगे, ताकि हम देख लें कि ये कि कहीं फट तो नहीं रही। एक को हम यहाँ पे डाल के टेस्ट कर लेंगे, ताकि बाकी सारा मटीरियल हमारा ख़राब ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल सही है, वो फटी नहीं है, बिखरी नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने बाकी वाली भी सारी उबलते हुई चाशनी में डालनी है। आपने ये याद रखना है कि आप जब ये सारा आपने गोलियाँ वग़ैरह डालनी है ना चमचम की, तो आपने उबलते हुई चाशनी में इसमें डालनी है। अब जैसे कि वो मैंने पानी डाला था, उससे फ़ायदा क्या हुआ? ये देखें कि ऐसे उसने झाग बना दिया। अब झाग से ये ऊपर से भी ये कवर हो जाएँगे सारे रसगुल्ले ना, और साथ ही ये फूल भी जाएँगे, और ऊपर से मैंने इसको कवर कर दिया है। ठीक है, कवर इसको मैंने यहाँ पे 6 से 7 मिनट किया। अब क्या करेंगे, गर्म पानी साथ में आपने रख लेना है, ठंडा पानी आपने नहीं यूज़ करना है। यहाँ पे देखें 6 से 7 मिनट बाद मैंने जब इसको ढक्कन को उठाया ना, तो चाशनी थोड़ी-सी मुझे गाढ़ी लग रही थी। तो फिर हमने इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा पानी लेके ना, तो लेना गरम ही है, आपने ठंडा पानी का इस्तेमाल नहीं करना। गरम पानी लेंगे, क्योंकि टेम्परेचर इस तरीके से डाउन हो जाएगा, तो फिर क्या होता है कि रसगुल्ले हमारे अगर ठंडा पानी इस्तेमाल करेंगे, डालेंगे, तो वो पिचक जाते हैं, ठीक है? तो इसलिए आपने ये काम नहीं करना, गरम पानी का इस्तेमाल करना है, और इसके जो ऊपर बबल बन रहे हैं वो आपने नहीं बैठने देने, और फ्लेम नीचे जो है वो मीडियम हाई रहेगा, ठीक है? मीडियम हाई फ्लेम पर ही ये पकेंगे। इसी तरीके से ये देखें, थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके मैं इस तरीके से, अगर आपके पास ये गर्म पानी भी इस साथ ही आप इसमें शामिल कर सकते हैं लेके डोंगे में से, ठीक है? इसी तरीके से कवर करेंगे, साथ ही इसकी झाग अब आप देखें इसको कैसे ऊपर से कवर कर दिया है। क्योंकि जैसे अगर आप हम ऐसे नहीं करते ना, हलवाई करते हैं कि वो रीठे का इस्तेमाल करते हैं, उससे झाग बनती है वो। तो यहाँ पे इसकी झाग देखिए, मैंने ज़रा खुले मुँह का बर्तन लिया ना, तो झा मुझे ये बाहर निकलने का खतरा नहीं है। अगर आपके पास ऐसा खुला बर्तन ना हो, आप थोड़ा छोटा ले रहे हैं ना, तो फिर आपने इसको पूरी तरीके से कवर नहीं करना। फिर थोड़ा-सा इसको आपने ढक्कन को थोड़ा पीछे करके रखना है, और देखना है कि चाशनी नीचे ना गिर जाए। इसी तरीके से देखें, मुझे फिर ये गाढ़ा हो गया था, मैंने 10 मिनट के लिए इसको दोबारा कवर किया था। तो ये टोटल इसको टाइम जो है ना, तकरीबन 25 से 30 मिनट लग जाते हैं। अगर आप छोटे साइज़ के बनाते हैं ना, तो फिर आपको 20 मिनट में ये आपके तैयार हो जाएँगे। ये थोड़े बड़े साइज़ के थे, देखिए आपने कि ये फूल भी गए हैं ना। तो जैसे-जैसे ये इसमें चाशनी भरेगी, तो इनका साइज़ जो है वो बड़ा होता जाएगा, और ये वज़न में भी हैवी होते जाएँगे, और हैवी होते जाएँगे तो ये नीचे बैठ जाएँगे। जब ये नीचे बैठ जाएँगे, तो समझ लें कि ये आपके रसगुल्ले तैयार हैं, चाशनी से भर चुके हैं। आपने इस तरीके से एक लेके चेक भी कर लेना है। देखिए मैंने इसको चाशनी में डाला, ये बिल्कुल नीचे जाके बैठ गया है ना। तो यहाँ पे ये हमारा जो है रेडी, एक और आपको चेक करवा देती हूँ यहाँ पे। इस तरीके से उल्टे चम्मच की मदद से आपने इनको थोड़ा घुमा भी लेना है, ताकि इनकी साइड जो है वो चेंज होती रहे। कहीं पानी डालने का मतलब ये होता है, हम पानी क्यों बार-बार डालते हैं चाशनी को पतला करने के लिए, कि अगर किसी रसगुल्ले की किसी जगह पर अभी तक चाशनी नहीं भरी, तो वो भर जाए, क्योंकि अगर चाशनी गाढ़ी हो जाए, तो फिर वो रसगुल्ले में जाती नहीं है। जितनी पतली रहेगी, वो चाशनी जो है ना, रसगुल्ला उसको सोख करेगा, वो बड़ा होगा, और साइज़ में जो है ना वो बड़ा हो जाएगा, और वज़न में भी वो भारी हो जाएगा। तो ये चीज़ है, इसलिए पानी का इस्तेमाल आपने करना होता है। तो यहाँ पे देखें, अब ये रेडी हो चुके हैं, मैंने आपको चेक करवा दिया कि आपने जब इसको इस तरीके से देखना है ना, तो ये नीचे सारे देखें बैठ चुके हैं। फ्लेम को ऑफ कर दिया है। फ्लेम को ऑफ करने के बाद इसको मैंने घंटे 2 घंटे के लिए आपने ऐसे ही छोड़ देना है, जब तक कि ये रूम टेम्परेचर पर ना आ जाए। फिर इस तरीके से कोई भी छन्नी लेनी है, इसमें सारे आपने इस तरीके से ये रसगुल्ले निकाल लेने, ताकि एक्स्ट्रा चाशनी इसकी निकल जाए। अगर आप मीठा कम पसंद करते हैं, कि ये थोड़े मीठे कम रहे, मतलब बहुत तेज़ मीठा ना हो, तो फिर लास्ट में आपने 1 कप पानी का डाल देना, ताकि चाशनी पतली हो जाए, और वो इसमें से जो है ना वो निकल जाए, हल्की-फुल्की निकल जाए। और अगर आप गाढ़ी चाशनी में ही रखेंगे, तो मीठा काफ़ी इसमें तेज़ रहेगा। तो ये देखिए, मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि कैसे ये रस भरे बने, और ना फटे हैं, और ना ही ये बिखरे हैं, ठीक है? अभी कट करके भी दिखाती हूँ कि इसके अंदर कितना स्पंज बना है, इसका जाल देखें, और इसकी चाशनी भरी देखें, ना कोई गुठली है इसमें, और ऐसा कुछ भी नहीं, ना गुठली बनी है, ना बिखरे हैं, ना ही ये फटे हैं। ये देखिए माशाल्लाह, कैसे चाशनी इसके अंदर भरी पड़ी है। मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ कि कोई गुठली नहीं है इसमें, और बहुत ही जाल इसका अच्छा बना, और दानेदार बने अंदर से ना, जैसे क्योंकि हमने थोड़ी-सी सूजी भी डाली थी ना। तो ये देखें, माशाल्लाह। एक और आपको कलरफुल भी कट करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह। ये देखें, कैसे चाशनी से भरे हैं, कोई गुठली नहीं है, स्पंज देखें कितना ज़बरदस्त आया है। तो सेम टू सेम आप इन चीज़ों को, टिप्स एंड ट्रिक्स को फ़ॉलो करते हुए अगर ये बनाएँगे ना, यकीन करें आपके ये रसगुल्ले बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, और कोई कोई और वीडियो देखने की आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। समझ आई तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अच्छा सा कमेंट करके भी ज़रूर बताइए आप किस शहर से, किस मुल्क से मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं।
ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपनों का बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।